आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके नीट 2023 में अगर आपके मार्क्स कम है तो आप उन कम मार्क्स के बेसिस पर कौन कौन से ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। भले ही आपके नीट में मार्क्स कम है, इतने मार्क्स नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उनमें एमबीबीएस के लिए सीट अलॉट हो पाए, तो आप उस एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आप मतलब एडमिशन ले सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या है। आज के वीडियो में हम मेनली, जैसे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके नीट 2023 में अगर आपकी काउंटिंग आपने कर ली है और आपको समझ में आ रहा है कि अब आपके जो मार्क्स हैं वो 2023 में मार्क्स बहुत कम है और इन मार्क्स के बेसिस पर आपको कोई भी जो इंडिया में गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस के लिए सीट तो अलॉट नहीं हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एमबीबीएस के लिए सीट अलॉट नहीं हो सकती है तो आप क्या करें। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस में क्या क्या है कि या तो आप मतलब स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए 2024 के एग्जाम के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि इस बार कुछ गलतियां रह गई, कुछ वीकनेसेस रह गई, मैंने इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, ये गलतियां हो गई और आपको लग रहा है कि आपको एक ट्राई और करना चाहिए, एक बार ड्रॉप फिर से लेना चाहिए। नीट 2024 जो होने वाला है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और जो भी आपके मतलब वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अब मतलब ड्रॉप भी नहीं लेना है और जो भी नीट का स्कोर होगा 2023 का उसी के बेसिस पर कहीं पर भी जो भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेना है, आप मतलब क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस डेटा है उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसके बेसिस पर आपको कितने मार्क्स तक जो कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे इतने मार्क्स के बेसिस पर जो कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो एमबीबीएस सीट तो उसमें अलॉट नहीं हो सकती है, तो अब आप क्या कर सकते हो। तो आप जो भी अदर मतलब मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन ले सकते हो, तो आप उन जो मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मेनली उन मेडिकल कोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम सभी जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे जिनमें आप नीट 2023 के जो स्कोर कार्ड है उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन उन मेडिकल कोर्सेज में मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ये पर्टिकुलर स्कोर है तो इस स्कोर के बेसिस पर आपको सीट कौन कौन सी अलॉट हो सकती है। क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो फिर आपकी जो साल है वो पूरी की पूरी बर्बादी हो जाएगी। तो साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप किसी भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपको जिस भी कोर्स के लिए सीट अलॉट हो पा रही है तो आप वहां पर एडमिशन ले लीजिए। चलिए, जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर उन मेडिकल कोर्सेज के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो नीट के जो अगर आपका कम स्कोर है तो उसके बेसिस पर आप जिन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो उसमें सबसे पहले नंबर पर है बीडीएस। आपको लग रहा है कि एमबीबीएस के लिए किसी भी इंडिया में गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपको सीट अलॉट नहीं हो पा रही, तो आप बीडीएस के लिए ट्राई कर सकते हो। मतलब आपका जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर आप जो बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो मेडिकल कोर्स है और जो बीडीएस कॉलेजेस हैं उनमें भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि मतलब अगर इस स्कोर के बेसिस पर उनमें एडमिशन मिल सकता है क्या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डेंटल कॉलेजेस हैं अगर आपको मतलब आपकी प्रेफरेंस है कि आप बीडीएस कंटिन्यू कर सकते हो तो आप वहाँ का जो भी कॉलेजेस हैं उनकी जो लास्ट कट ऑफ का डेटा है लास्ट ईयर का उसको आप एक बार चेक कर सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जितने आपके मार्क्स हैं उस बेसिस पर आपको सीट अलॉट हो सकती है या नहीं। बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी ये भी एक मेडिकल कोर्स है, ड्यूरेशन 5.5 साल की है जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी बीएमएस। बीएमएस भी जो है वो एक मेडिकल कोर्स है, ये आयुष जो मेडिकल कोर्सेज हैं उसके अंडर में आने वाला कोर्स है। ठीक है, और इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके नीट में मतलब स्कोर कम है और आपको लग रहा है कि आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस जो सीट है वो अलॉट नहीं हो पाएंगी तो आप बीएमएस जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी भी ड्यूरेशन 5.5 साल की है जिसमें 4.5 साल की मतलब स्टडी है और 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप है। जिस मेडिकल कोर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बीएचएमएस। बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक मेडिकल कोर्स है जिसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की है जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप है। इसी लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे बीयूएमएस के बारे में। बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक मेडिकल कोर्स है जिसमें आप जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन है किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसी लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे बीएनवाईएस के बारे में। बीएनवाईएस यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये भी एक मेडिकल सिस्टम है जो मतलब डेवलप थेरेपेटिक सिस्टम है। बीएनवाईएस में मेनली आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, आपको जो भी नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, किस तरीके से मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें मतलब किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, कैसा क्लिनिकल सिस्टम है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। योगिक साइंस से रिलेटेड की किस तरीके से मतलब योगा जो प्रैक्टिस वगैरह है उनको करने से बॉडी किस तरीके से सही होती है, पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो डिफरेंट डिसीजेस हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आपको जो बीएनवाईएस का कोर्स ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको ये सभी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। इसी लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे बीएसएमएस के बारे में। बीएसएमएस यानी बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक मेडिकल कोर्स है जिसकी कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 5.5 साल की है जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप है। ये भी आयुष जो थेरेपेटिक सिस्टम है उसके अंडर में ही आने वाला मतलब एक कोर्स है बीएसएमएस। इसी लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे वेटनरी साइंस के बारे में। तो क्या है कि पहले इंडिया में वेटनरी अगर कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम
कंडक्ट करवाते थे और उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो स्टूडेंट हैं वो वेटनरी जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट उनमें एडमिशन लेते थे और अपनी जो वेटनरी की डिग्री उसको कंटिन्यू करते थे। लेकिन कुछ सालों से ये रूल हो गया कि अगर आप जो वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए नीट के स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपके नीट में मार्क्स कम है और आपको लग रहा है कि आप एक वेटनरी डॉक्टर मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो उस फील्ड को, तो आप वहाँ की कट ऑफ को चेक करके और मैच कर सकते हो कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो उस बेसिस पर हैं तो आप वेटनरी जो फील्ड है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। एमएनएस का नाम भी आता है। एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। हालांकि ये जो मतलब पॉइंट है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएनएस में सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट जो है वही एडमिशन ले सकती हैं। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है और आपके अगर मार्क्स कम है और आपको लग रहा है कि आपको मतलब ये जो पर्टिकुलर मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो आप एमएनएस के लिए भी एक बार ट्राई कर सकते हो। यानी एमएनएस में क्या होता है कि जैसे जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो इस मतलब पहले एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था एमएनएस के लिए, लेकिन अब नीट के स्कोर के बेसिस पर ही जो इंडिया में जो भी मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जो नीट स्कोर है और आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स हैं जिसके बेसिस पर आपको एमबीबीएस जो है सीट अलॉट नहीं हो सकती, तो आपको एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन सी मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आपको सीट अलॉट हो सकती है उनके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। अगर इन पर्टिकुलर मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।